हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको सिखाने वाले हैं, वो भी बिना कलम उठाए। जी हाँ, वर्ग और वर्गमूल। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब आप मैथ बनाते हो तो मैथ के बीच में आपको स्क्वायर करना आता होगा, स्क्वायर रूट करना आता होगा। तो आप क्या करते हो कि मैथ बनाने से पहले इसके चक्कर में फंस जाते हो। मतलब जहां लगना चाहिए 2-4 सेकेंड, वहां आप मिनटों बिता देते हो और पता चला कि जो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था, या सीधे सीधे कहिए जो क्वेश्चन 20 से 30 सेकेंड में सॉल्व होना था, उसमें 3 से 4 मिनट लग गया। पता चला रिजल्ट नहीं हुआ। यानी आपको पता है कि अगर आप मैथ बेस्ट करना चाहते हो, मैथ की स्पीड, गणित की स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो वर्ग और वर्गमूल बिना पेन पेपर उठाए कैसे सीखना है, वो आज हम आपको सिखाएंगे। बिना पेन पेपर उठाए आप वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं, यूं चुटकियों में हमारे साथ लाइव रह के। तो चलिए शुरू करें। जल्दी से एक बार कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल जुड़ गए हैं, और शुरुआत की जाए एक अनोखे टॉपिक वर्ग और वर्गमूल। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्यादातर सब लोग शुरुआत पता है कहां से करते हैं? सब लोग शुरुआत करते हैं पहले वर्ग पढ़ाते हैं। क्यों वर्ग पढ़ाते हैं भाई? क्योंकि वर्ग होता है थोड़ा हल्का और वर्गमूल होता है थोड़ा सा कठिन। लेकिन आज आज हमने ये निर्णय लिया है कि भाई पहले वर्गमूल पढ़ाएंगे, यानी जो कठिन वाला टॉपिक है उसको आसान करेंगे, मक्खन करेंगे। उसके बाद हम आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? पहले वर्ग पढ़ाएंगे, उसके बाद वर्गमूल, सॉरी, पहले वर्गमूल पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको वर्ग पढ़ाएंगे। और यूं चुटकियों में करेंगे उत्तर। 5 सेकेंड में आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल हम आपको निकालने के लिए सिखा देंगे। और बस बने रहिए हमारे साथ। सब लोग तैयार हैं? सब लोग से एक छोटा सा निवेदन है, छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट है। सब लोग तैयार हैं? एक बार सब लोग कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं, और आज के क्लास की शुरुआत की जाए। सिखाइए, तैयार हैं पहले वर्गमूल सीखने के लिए, फिर वर्ग सिखाएंगे। क्योंकि ये हार्ड वाला है, और सॉरी, ये हार्ड वाला है और ये सरल वाला है। पहले क्यों ना कठिन वाला ही सीख ले। तो आइए हेडिंग बनाइए सब लोग जी। वर्गमूल पहले। वर्गमूल आपको पता है एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर रूट है। तो पहले हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ही सिखाएंगे। वर्गमूल, परेशान मत होइए, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कम से कम ये दोनों टॉपिक इजीली सीखने के लिए आज की क्लास आपको अंत तक करनी पड़ेगी। प्रॉमिस करिए कि कहीं नहीं छोड़कर जाएंगे आज के क्लास को। चलिए पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं। ठीक है, तैयार है ना आप लोग? जैसे मान लीजिए आपसे एकदम सिंपल सा सवाल पूछे कि सर जी 4225, अब बच्चों वाला क्या सिखाना कि 81 का वर्गमूल 9 होता है, 64 का 8 होता है, 100 का 10 होता है, 225 का 15 होता है, 256 का 16 होता है, 324 का 18 होता है, 400 का 20 होता है। ये सब बच्चों वाला क्या सिखाना, सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लेवल आपको लेकर चलते हैं आज के मैराथन में। जैसे आपसे पूछे 4225 का वर्गमूल, तो पता है अगर आपको वर्गमूल नहीं आता था, मतलब अगर आपको ट्रिक नहीं आता था, तो आप पहले कैसे बनाते होंगे? आप लोग पहले ऐसे बनाते होंगे, थोड़ा सा बेसिक, बस 2 मिनट, क्योंकि हमें पता तो चले कि हम सीख क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, और इतना बड़ा चीज को हम छोटा कैसे कर रहे हैं। 4225 है, तो आपको कैसे सिखाया गया होगा? बचपन में बताया गया होगा कि पीछे से बनाइए जोड़ा, पेयर बनाइए, तो 2-2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर एक ऐसी संख्या, ये बेसिक है, ये हमारा ट्रिक नहीं है। ट्रिक हम यहां पर बताएंगे डायरेक्ट आंसर करने के लिए। फिर बताया गया होगा कि 42 है, तो 42 को मतलब किस संख्या से गुना करे, आई मीन भाग दे, कि उतना बारी रखने पर, जैसे 7 लेंगे तो 7 बार लगाना पड़ेगा, तो 6 लीजिएगा, तो 6 बार लगाइए, 6 छक 36, और ये दोनों जुटकर 6 आएगा 12, और 42 में 6 गया, 36 गया 6, और ये डायरेक्ट उतरेगा, जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा पेयर। अब बताइएगा कि कितना बार लगेगा? 5 बार में लगेगा, तो 5 बार में लगाइए, और जितना बार लगाइएगा उतना से ही गुना करना पड़ेगा। 5 पचे 25 और 12 पचे 60, 2 62, 625, और ये जुट जाएगा, और ये पूरा हो गया, कट गया। फाइनली आपका सही कैसे पता चलेगा? ये आपका हो गया वर्गमूल, ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि आपका सही है या गलत, तो आपको इसका डबल ये होना चाहिए। 65 दूनी 130, ये जुटता है, ठीक है ना? यानी आपको पता चला कि 4225 का वर्गमूल क्या है?
65 है। हमको भी पता है, बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर कर चुके हैं, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, यूं बिना कलम उठाए कैसे बनाएंगे? पहले वर्गमूल सिखाएंगे, उसके बाद वर्ग सिखाएंगे, क्योंकि कठिन वाला एरिया पहले खत्म कर देते हैं। तो आइए, ये तो था भाई रामबाण, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, हमको बेसिक नहीं पढ़ना है। सीधे आइए, किसका सीखना है? कहेंगे सर 4225 का वर्गमूल निकालने के लिए सिखाइए। और हाँ, पेन नहीं उठाइएगा सर। जी बिल्कुल, पेन नहीं उठाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। अब थोड़ा सा टिक विक लगाने के लिए तो पेन उठाने दीजिएगा ना। तो आपको क्या करना है कि 4225 में पीछे से 2 अंक को पहले रहने दीजिए, मतलब साइड कर दीजिए कुछ देर के लिए, मतलब उसको जो है थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। 4225 में, ठीक है, ठीक है, यहां देखिए 4225 में आपको क्या करना है कि 25 को साइड कर दीजिए। अब आपका बच गया 42। तो 42 में बताइए ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। जैसे 42 के आसपास ऐसी संख्या को बताइए जिसका वर्गमूल या तो 42 हो, या तो मतलब जिसका वर्ग 42 हो या 42 से कम हो। जैसे अगर 6 का लेते हैं तो 6 का 36, 7 का 49, 42 हो या 42 से कम हो, 42 से ज्यादा नहीं। तो अगर हम 42 में जैसे मान लीजिए 7 लेते हैं तो 7 का 49 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। तो हमको यहां पर लेना पड़ गया 6। और अब नियम क्या कहता है कि अब आप देखिए कि अंत में कौन सी संख्या है। कहेंगे सर अंत में 5 है, तो अंत में 5 है। जैसे देखिए यहां पर फिर से एक बार समझिए, 42 का वर्गमूल, 42 के आसपास वैसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, वो या तो 42 हो या 42 से कम हो, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 तो ले नहीं सकते, लेकिन लेंगे हम 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका 6 हो गया। अब देखिए आप ऐसी संख्या बताइए जिसका अंत में, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अंत में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऑब्वियसली 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और अंत में क्या आया? 5 आया। तो ये आसान हो गया 65। कैसे किया एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। 4225 था, वन मोर ट्राई, बिल्कुल समय दीजिए, आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। 4225 में आखिरी 2 डिजिट को पहले साइड करिए। 42 के आसपास ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 36 मतलब आसपास, मतलब उससे या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, 42 से ज्यादा नहीं। तो 6 6 36, 7 7 49 हो जाएगा ना। तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया, ये तो 6 हो गया। अब देखिए ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग करने पर अंत में 5 है। 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25, और लास्ट में 5 है, 65। कुछ समझ में आया? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग। अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन हम लिख दे कि 15,665 का वर्गमूल। एकदम परेशान मत होइए, अभी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे इस मैराथन क्लास में। वो सारे डाउट आपको आज क्लियर कर देंगे जो आपके मन में चल रहा था। 15,665 का वर्गमूल देखिए है भाई 15,665, तो हमने यहां पर लिख दिया 15,625, तो हमने लिख दिया 15,625। और 15,625 में आखिरी के 2 अंक को पहले साइलेंट रखिए, मतलब साइड करके रख दीजिए। तो आखिरी में 2 अंक है 25, 25 को साइड कर दिए, बच गया कितना? 156। 156 के आसपास, चाहे वो 156 हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसका वर्गमूल? 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, तो 169 नहीं ले सकते, 156 या उससे कम। तो 156 से कम किसका वर्गमूल? 144, और 144 का 12, तो हम यहां पर 12 लिख दिए। और अब देखिए वैसी संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पर अंत में 5 आता हो। 5, 125 हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है जी? अभी नए नए तरह के क्वेश्चन भी हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, परेशान मत होइए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 53, क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं 5329 का वर्गमूल। परेशान मत होइए, आपको कम से कम 20 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर प्रश्न के अंत में 5 ही होगा। जैसे देखिए 5329, ठीक है, 5329 का वर्गमूल, ठीक है, 5329 का वर्गमूल निकलवाना हो तो कैसे करेंगे? 5329 का वर्गमूल देखिए करना क्या है, आखिरी 2 अंक को साइलेंट रखिए, साइलेंट कर दिए। अब 53 के आसपास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? चाहे वो 53 हो या उससे कम, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, हम 7 लिख दिए। अब देखिएगा कि आप एक ऐसी संख्या को ढूंढिए, आप एक ऐसी संख्या को ढूंढिए जिसके अंत में 9 आना चाहिए। तो हमको लगता है कि सर ऐसी संख्या जिसके अंत में 9 हो वो क्या, कौन कौन सी हो सकती है? ऐसी संख्या को ढूंढिए जिसके अंत में 9 हो सकता है। तो देखिए एक तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9,
ठीक है, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर अंत में 9 आ जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 16, 5 25, ठीक है, 6 36, 7 का 49। देखिए 3 और 7 दोनों हो सकता है जी, ठीक है, 3 और 7 ऐसी दो संख्याएं हैं, ठीक है। हमने बोला कि देखो 29 को साइलेंट अब रखे, बिल्कुल वो साइलेंट में है, बचा 53। 53 के आसपास किसका वर्गमूल निकलेगा? 49 का। 49 का वर्गमूल 7 हुआ। 53 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, ऐसे तो 64 का 8 भी होता है, लेकिन नहीं, वो नहीं होगा। अब देखिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पर अंत में 9 आ जाए। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 7 का स्क्वायर 49, अंत में कितना आया? 9। तो अब सवाल है कि हम फेरा में फंस गए कि सर 3 ले कि 7 ले लास्ट में, मतलब यहां 73 दे कि 77 दे। समझिए इस चीज को, करना क्या है ऐसे कंडीशन में, आपको करना क्या है कि जिसका आपने वैल्यू निकाला है ना, आप इसका स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49, और इसके अगली संख्या का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64। समझिए इस चीज को, हमने 7 का स्क्वायर 49 किया, 8 का स्क्वायर 64 किया, ठीक है, ऐसे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 8 कहां से लाए? इसकी अगली संख्या का स्क्वायर हमने किया। अब यहां देखिए कि ये जो 53 है, ये जो 53 है, ये किसके करीब है? 49 के या 64 के? अगर ये 49 के करीब है तो आपका अंत में 3 होगा, और अगर ये 64 यानी पहले वाला के करीब है तो पहला उत्तर, और अगर आखिरी वाला के करीब है तो आपका अंत में आखिरी रखाएंगे। तो 53 और 49 में 4 का अंतर, 53 और 64 में 11 का अंतर। तो बताइए ये दूर हो गया ना 64, तो 53 49 जो है वो 53 से नजदीक है, 49 और 53, यानी पहला वाला उत्तर है, तो पहले में क्या है? 3 है, यानी किसका स्क्वायर हो गया? ये 73 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा समय दीजिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, बिल्कुल एक दूसरे पर ध्यान ना दे। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं। सबको समझ में आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 से 20 मिनट में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपके मन में अभी तक चल रहा है कि सर इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, कैसे निकल। थोड़ा समय दीजिए, एक बार और अगला क्वेश्चन, इसी को एक बार और देखिए। देखिए 5329 है ना, आपको इसका वर्गमूल चाहिए। 5329 है, आपको इसका वर्गमूल चाहिए। हमने बोला कि आखिरी 2 अंक को साइलेंट रखो कुछ देर के लिए। 53 के आसपास वैसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल निकाल सकते हो। 49, 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब देखिए ये आ गया, अब आखिरी में क्या है? 9। तो ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 9 आए, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 9 आए। तो हम कहेंगे कि 3 का स्क्वायर करिएगा तब भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 49 हुआ, आखिरी में 9 ही आया ना, तो 3 और 7। अब हम फेरा में फंस गए कि लास्ट में यहां 3 लिखे कि 7 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, नियम कहा गया कि जो आपने निकाला है ना 7, आप पहले 7 का स्क्वायर करिए 49, फिर एक अगली संख्या 7 के बाद क्या है? 8, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए यहां पर भी 2 ऑप्शन आया। अब आप देखिए कि ये जो संख्या जिसका आपने स्क्वायर निकाला, जिसके आसपास से आपने स्क्वायर निकाला, उससे इधर वाला का रिलेशन मिला, ये कौन नजदीक है? 53 के नजदीक 49 है कि 53 के नजदीक 64 है? कहेंगे सर 53 के नजदीक 49 है। अगर 49 है तो 3 लिखना है, अगर 64 रहता है तो 7 लिखते हैं। फिलहाल 53 के नजदीक क्या है? 49 है, और 49 किसको डिनोट करेगा? ये 3 को डिनोट करेगा, ये आपका वर्गमूल हो गया। 73 इज द राइट आंसर। चलिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, ठीक है, तैयार हैं सब लोग? सब लोग तैयार हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए सब लोग तैयार हैं ना? हाँ, क्वेश्चन है भाई 7056 का वर्गमूल। चलिए जल्दी बताइए, 7056 का वर्गमूल क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। सब लोग वीडियो लाइक और शेयर करिए, आज बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज नहीं देखा तो फिर क्या देखा भाई? वर्गमूल। बच्चा बच्चा इसको सीखना चाहता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, वो भी आज के क्लास को एकदम बेहतर तरीके से सीखेगा, और चाहे वो 50 साल के बुजुर्ग क्यों ना हो, उनको भी आज की क्लास एकदम शानदार लग रही होगी। 7056 आपको इसका वर्गमूल निकालना है। हमको पता है कि कुछ लोगों को आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे हमने किया 7056, सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा तब आपको बेहतर सिखा पाएंगे। 7056, अब बताइएगा आपको मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आखिरी 2 अंक साइलेंट रखिए कुछ देर के लिए, हो गया। अब बचा 70, 70 के आसपास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? 64, और 64 के वर्ग 70 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, 64 का वर्गमूल 8। अब आखिरी, अब ऐसी संख्या को ढूंढिए जिसके अंत में 6 आ जाए स्क्वायर करने पर। तो 3 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर 16, 4 या 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी करिएगा तो 16 का 6 आएगा, 6 का स्क्वायर भी करिएगा तो 6 6 36 का 6, यानी यहां पर 2 ऑप्शन आ गए।
कुछ नहीं हमने किया, आखिरी 2 डिजिट को हमने साइलेंट रखा। 50 70 70 के आसपास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? 64 64 का वर्गमूल हुआ 8। उसके बाद हमने ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश की जिसका स्क्वायर करने के बाद अंत में 6 आए। तो 4 का स्क्वायर 16 का 6 और 6 का स्क्वायर 36 का 6, दोनों का निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि सर कौन सा ले, 4 रखे यहाँ पर कि 6? तो हमको करना यह है कि आप इसका स्क्वायर निकालिए, 8 का स्क्वायर 64 और 8 के बाद एक संख्या ढूंढिए, सॉरी पहले 8 का स्क्वायर 64 और उसके बाद 8 के बाद क्या होता है 9, मतलब +1 करके 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81। अब समझिए 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 8 का एक जोड़िए, मतलब एक अगली संख्या का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसकी अगली संख्या का स्क्वायर, तो 64 और 81। और अब आप देखिए कि ये जो आपने जहां से यूज किया है 70, ये 70 से नजदीक कौन है? 64 या 81? 64 और 70 में 6 का अंतर है, 64 है 81 में 11 का अंतर। तो दोस्ती यारी 64 से है ना, 64 से है तो इसको लीजिए, अगर 81 रहता तो लास्ट में 6 करते। फिलहाल आपके प्रश्न का उत्तर 84 होगा। कुछ लोग 86 कह रहे थे जो गलत हो गए जी। हाँ मैंने देखा था कुछ देर पहले कुछ लोगों ने 86 भी लिखा है। अब उनको लगा होगा 6 का स्क्वायर 36, एकदम स्पीड में उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन आप एकदम सरासर गलत है। जिन विद्यार्थियों ने 84 को उत्तर किया है वो बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है ये बताइएगा। पढ़ाना वो अलग चीज है, तरीका कैसा लग रहा है। और हमने ऑलरेडी वर्ग के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी हमने वर्ग के ऊपर 2-3 वीडियोस बना रखी है, तो मुझे लगा कि क्यों एक ही चीज से बार बार शुरुआत करना, कुछ बेटर लेकर आते हैं आपके लिए। नहीं, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमें रोज फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस देखते होंगे शायद, ठीक है, और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हैं, ठीक है, तो कुछ नया, जैसे कि आपको पता है कि हम बिहार से भाई, ठीक है, और कहा गया है कि बिहार में क्या है, बहार है, ठीक है, तो आपको नई नई चीजें, नई नई तरकीब हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी रुको, थोड़ा सब्र करो। चलिए एक और सवाल आपको बताना है 3481 का वर्गमूल। बताओ भाई 3481 का वर्गमूल क्या होगा? जल्दी से देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन करता है। अच्छा एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं अपने हाथ को रोकिएगा नहीं, एक बार एक साथ सब लोग वीडियो को लाइक करिए तो और शेयर करिए तो सब लोग एकदम, एक भी बच्चा रुकेगा नहीं, एक भी विद्यार्थी रुकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी क्लास है ना जिसको बता तो रहे हैं कि 5 साल का बच्चा भी देख सकता है और 60 साल के बुजुर्ग भी देख सकते हैं। ये ऐसी क्लास है, ट्विस्ट से भरा, मैजिक से भरा है, और आपको भी पता है कि कितना बेहतर ट्रिक दे रहे हैं हम आपको। चलिए 3481 है, 3481 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहां लिखा 3481, हमने बोला 2 अंक को साइलेंट रखिए कुछ देर के लिए। 34 के आसपास किसका वर्गमूल निकल सकता है? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 36 तो उससे ज्यादा हो गया, वैसे तो 36 होता है क्योंकि 34 के करीब 36 है, लेकिन मैंने बोला उस 34 या उससे कम, तो हमको लगता है 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल क्या आया? 5, 5 हमने लिख दिया। और अब आपको बताना है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अंत में 1 है, मतलब फोकस यहां पर होना चाहिए। कौन सा? पहले तो 1 होगा, 1 या 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करिएगा तो 1 ही होगा, और 9 का स्क्वायर भी करिएगा तो 9 9 81, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि 1 और 9 होगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा। अब देखिए सवाल है कि सर 1 लिखे या 9 लिखे, फंस गए फेरा में हम लोग। कोई बात नहीं, अब बताइए आपको करना है, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36। अब बताइए इतना करने के बाद आप देखिए कि इसका संबंध इससे अच्छा बैठ रहा है या इससे। 25 और 34 में 9 का अंतर है, लेकिन 34 और 36 में 2 ही का अंतर है, मतलब इससे रिलेशनशिप अच्छा इसका बन रहा है। तो जिससे अब इससे बन रहा है तो ये वाला उत्तर, अगर हर बार इससे बन रहा था तो ये वाला उत्तर, तो ये हो गया 59 आपके प्रश्न का उत्तर। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर हमारे तरफ से बिल्कुल करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, मतलब आप हमारी बात नहीं मानते हो, ये मैं समझ गया। जल्दी से लाइक करिए, बस लाइक ही तो करना है, जल्दी, एक मोटिवेशन बनता है कि हाँ भाई बच्चे हमारी बात मानते हैं। जल्दी से वीडियो लाइक करिए ताकि और भी नए नए ट्रिक्स, अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आ सके। ठीक है जी, अगला सवाल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए सवाल है 8281 का वर्गमूल। 8281 का वर्गमूल, परेशान मत होइए, कोशिश करिए, क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है,
81 82 81 है भाई। अब 82 81 है तो हमने बोला कि ये जो 81 है उसको साइलेंट रखिए। अब बताइए 82 के आसपास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, उससे या उससे कम, 81, और 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। अब 9 तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अंत में 1 आ जाए, वही 1 या 9, 1 या 9। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम 1 रखे अंत में या 9 रखे अंत में, तब हमने इसका प्रयोग किया कि 9 का स्क्वायर हम 81 लिए, और 9 के बाद क्या होता है वर्गमूल, 9 के बाद 10, तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100। तो बताइए 82 का संबंध 81 से अच्छा है कि 100 से, सर 81 से, और 81 के लिए 1 रखेंगे। 91 हो गया इस प्रश्न का वर्गमूल। ठीक है, √8281 इज इक्वल टू 91 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बताइए, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीजें बिल्कुल आसान हो रही है आपके लिए। चलो कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। ओके, सवाल है, परेशान मत होइए, आपको बताना है 1 1 2 3 6, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वैसे भी रूट हमने लगा ही दिया है, सीधे कहिए इसका वैल्यू बताओ भाई। वर्गमूल का तो चिन्ह लगा हुआ ही है आपका, √1 1 2 3 6। थोड़ा अच्छा लगता है लिखने के बाद कि इसका वर्गमूल निकाले, लेकिन बात तो वही है, 1 1 2 3 6 ही निकालना है आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी किताबें हैं जो हमने खुद से लिखी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फ्लिपकार्ट से चाहो तो अच्छी अच्छी किताबें आप हमारी मंगा सकते हो, जो हमारी खुद की लिखी हुई किताब है। देखो जी 1 1 2 3 6, इसी का वर्गमूल चाहिए ना। हमने बोला आखिरी का 2 अंक साइलेंट रखिए, ये 2 साइलेंट हो गया कुछ देर के लिए। अब बताइए बच गया 112। 112 के आसपास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, 100 का, क्योंकि 100 के बाद तो 121 हो जाएगा, 112 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 का वर्गमूल क्या हुआ, 10। 100 का वर्गमूल 10 हुआ। और अब आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर अंत में 6 आए। कौन कौन, 4 या 6, क्योंकि आप 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यों, 4 चक 16 चकी 200, 16 चक 64, 4 का क्यों मतलब लास्ट में, सॉरी वर्ग नहीं, घन नहीं, वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, अंत में 6 आया। तो अब समस्या आ गया, देखो करना क्या है, ये 4 और 6 कैसे लिख रहे हैं, 100 फिर 36, मतलब 2 अंक को साइलेंट रखना है। अब बच गया 112। 112 के आसपास जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं 100, 100 का वर्गमूल 10। अब 100 का वर्गमूल 10 हो गया, उसके बाद आपको ढूंढना है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अंत में 6 आ जाए। 4, 4 का वर्ग करिए 16, 16 का 6, 6 का स्क्वायर 36, अंत में 6। तो अब सवाल है कि करे तो क्या करे, कि 4 लिखे या 6 लिखे। देखो हम आपको बताते हैं, आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर करिए 100, और फिर एक जोड़ दीजिए, 10 और 1 11 का स्क्वायर करिए तो 121। अब आप बताइए कि 112 का संबंध 100 से अच्छा है कि 121 से अच्छा है। 100 और 112 में 12 का अंतर है, लेकिन 112 और 121 में 9 का ही अंतर है। तो नजदीकी में ये है ना, अगर नजदीकी में ये रहता तो अंत में 4 लिखते, लेकिन नजदीकी में ये है तो बाद वाला है तो बाद वाला लिखेंगे, यानी ये 106 का वर्गमूल है जी। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ मत करिएगा, 106 होगा, बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर। क्या लग रहा है, कुछ लेवल आपका बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, आज की क्लास बेहतरीन लग रही है आपके लिए, लग रहा है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और वर्ग वर्गमूल के सवाल, अच्छा ये सब एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा वर्ग वर्गमूल निकालने में, तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो ऐसे डाउट्स कभी भी आ सकते हैं, प्रश्न ऐसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया परेशान मत होइए, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए सवाल आपका है 16 119 का वर्गमूल, नहीं 16 129, सॉरी 16 129 का वर्गमूल बताइए जरा। 2 4 5 और सवाल करेंगे ताकि डाउट क्लियर होना चाहिए ना, अब ऊपर ऊपर बता के छोड़ देंगे तो वो भी सही चीज नहीं है। 16 129 का वर्गमूल जल्दी बताइए, 16 129 का वर्गमूल, देखो एकदम ध्यान से पढ़ो। देखो करना क्या है भाई, 16 129 है, अब 16 129 है, तो मैंने बोला था कि लास्ट के 2 अंक को साइलेंट रखेंगे, तो अब बच गया 161। 161 के पास किसका वर्गमूल, वैसे तो 169 का 13 होता है, लेकिन हम 161 से ज्यादा नहीं जा सकते, उससे कम या उसके बराबर। तो हमको लगता है कि 12 का स्क्वायर 144, यानी 161 से कम कौन आया, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 जो 161 से ज्यादा हो गया। अब कहा गया है कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पर अंत में 9 आ सके। कौन,
3 और 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर करिएगा तब भी 9 और 7 का स्क्वायर करिएगा तब भी 9, 7 49 तो 9 आया। अब सवाल है कि सर 3 रखे या 7 रखे, कुछ दिक्कत नहीं है। 12 का स्क्वायर 144 होता है और एक जोड़ कर करिए, 12 1 13 का स्क्वायर होता है 169। अब बताइए 161 का संबंध 169 से अच्छा बैठ रहा है कि 144 से? 69 से ना, नजदीक पड़ रहा है, नजदीक मतलब आखिरी वाला से बैठ रहा है, तो आखिरी वाला उत्तर रखिएगा। इसको रखेंगे, आखिरी वाले को रखेंगे। 1 to 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 129, 16 129। क्या बात है माय डियर स्टूडेंट, आई बात समझ में? कह दो हाँ या ना। हाँ, 1 to 7 इज द राइट आंसर। चलिए भाई, और सवाल करें। सवाल है, अब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा खुद से। 2-3 और अच्छे अच्छे सवाल, उसके बाद वर्ग सीखेंगे हम लोग। 5 4 7 5 6, हाँ 5 4 7 5 6 का वर्गमूल क्या होगा? अब हमें नहीं लग रहा है कि आपको कभी भी वर्गमूल में कोई परेशानी होगी हमारे रहते हुए, नहीं। हाँ, कभी भी कहीं भी बनाओ ना, बहुत काम की चीज है ये। और सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, साइलेंट 2 ही अंक को करेंगे अंत में, ऐसा नहीं कि 3 को कर देना कभी कभी। हाँ बिल्कुल, एक ने कहा सर हम लाइव के बाद फिर से देखेंगे, बिल्कुल आप लाइव के बाद दोबारा जरूर देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 54 756, 54 756 का वर्गमूल क्या होगा जी? चलिए देखिए, हमने क्या बोला, आखिरी के 2 अंक को साइलेंट रखिए, हमने कर दिया साइलेंट, बच गया 547। अब 547 के आसपास या उससे कम कौन सी संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं? हमको लगता है ना कि 23 का वर्ग, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का हो जाएगा 576, तो 547 के अंदर ही चाहिए ना। 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576, तो हम कौन सा रखेंगे? 23 का रखेंगे ना, यानी 547 में हमको दिखा 23। अब ठीक है, अब सवाल है कि सर ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके अंत में 6 हो वर्ग करने पर, तो हमको लगता है कि 4 का स्क्वायर, 4 या 6, ठीक है, क्योंकि 4 का आप वर्ग करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, हाथ अंत में 6, 6 का स्क्वायर करिएगा 36, अंत में 6, मतलब 4 और 6 हो गया, या दोनों में से कोई भी। तो अब सवाल है कि सर 4 ले कि 6 ले, वही आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा कि पहले 23 का स्क्वायर करना होगा 529, और फिर एक जोड़िए 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576। अब बताइएगा कि 547 जहां से ये हमने 23 निकाला है, इसका संबंध 547 का संबंध 529 से अच्छा है कि 576 से? 76 बहुत दूर है सर 47 से, 29 नजदीक में ही है। तो 29 नजदीक में है तो पहला है, तो आपका पहला वाला लीजिए ना, और यहां पर आप एकदम चुपचाप रख दीजिए 234, 234। बहुत बढ़िया, कोमल ने उत्तर दिया है जी। आयुष ने गलत उत्तर दिया, आयुष 236 नहीं होगा। बाबू ध्यान से सीखो, मैं बताने की कोशिश में क्या लगाऊं, अभी तक हमने लगभग 10 से 15 सवाल हल कर दिया है आपको, इसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं दोष है हम में नहीं आप में, कि आप मेहनत अच्छे से नहीं कर रहे हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया प्रदीप, अच्छा लगा आपका बात सुनकर। बाकी और किन्हीं को कोई दिक्कत, एक बार सब लोग हमारे साथ कहेंगे कि गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, ठीक है, बस बना के रखिए, बफरिंग नहीं होगा, आप अपना वीडियो क्वालिटी सही करिए। चलिए हम आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। और एक दो और सवाल हम करेंगे ताकि आपके जो भी बचे खुचे डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर सके, ठीक है। 50625 का वर्ग वर्गमूल ज्ञात करिए, बताइए। हमने बोला कि साइलेंट आखिरी के 2 ही अंक को रख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। सबको वर्ग भी सीखना है, सब लोग कमेंट में हाँ या ना में जवाब लिखेंगे। जैसे वर्गमूल तो लगभग हमने आपको आज सिखा दिया फिलहाल के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं वर्ग सीखने के लिए? यस या नो में जवाब दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जी, जिन्होंने वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो कर लीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि हम जब भी लाइव आएंगे ना तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गया कि गुरुजी लाइव आ गए, अब आप भी आ जाओ। हाँ, सबको वर्ग भी सीखना है, कोई बात नहीं, सिखाएंगे। देखो हमने बोला आखिरी के 2 अंक साइलेंट रखो। अब बच गया 506। 506 के आसपास किसका वर्गमूल? एक तो 529 था, देखिए अभी अभी हमने निकाला, 529 का होता है 23, लेकिन 529 506 से बहुत ज्यादा है, तो 529 से पहले 22, 22 का वर्गमूल होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी 506 के आसपास 22 लेंगे। 22 क्यों लिया हमने? क्योंकि 506 के आसपास ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकले वो 484 होता है, जिसको हम 22 का वर्गमूल 22 का 484 का वर्गमूल 22 होता है, तो 22 हमने रखा। अब आपको तो पता ही है कि वैसी संख्या जिसके अंत में वर्ग करने पर 5 आ जाए, सिर्फ 5 है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो भाई ना मैदान में कोई है ही नहीं तो वही जीता, और कहते हैं जब कोई है ही नहीं है तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि आपको अंत में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर 5 है। 5 ही एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 to 5 हो गया। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। एक और बताइएगा तो जरा, 5 9 और क्या था? 5 9 2 9 जी, 5 9 2 9 का वर्गमूल बताइए जी। 2-3 और सवाल हैं बस, उस 1-2 और सवाल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए। 5 9 2 9। हाँ, किसी भी नंबर पर लग जाएगा विष्णु, बिल्कुल आप लगा कर यूज करके देख लीजिएगा, जीवन भर आप इस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे। 5 9 2 9 हम किसी पे भी तो लगा रहे हैं, जो मन में आ रहा है पढ़ा रहे हैं, देख लो ना, कुछ भी, चाहे वो उसका वर्गमूल भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, सब कुछ। तो देखिएगा जी, आखिरी 2 अंक को साइलेंट रखिए। 59 के आसपास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? 64, लेकिन उससे कम होना चाहिए 59 से, तो 64 तो ज्यादा हो गया। 49, 49 का क्या होगा? 7। अब ऐसी संख्या जिसके अंत में वर्ग करने पर 9 आ जाए, दिख रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तब भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करिएगा तब भी 9 आएगा। तो अब समस्या 2 उत्पन्न हो गया कि 3 रखे के साथ, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको देखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 7 के बाद 8 का स्क्वायर 64। अब बताइए 59 का संबंध 49 से ज्यादा अच्छा है कि 64 से? 64 से, क्योंकि नजदीक में है, और 64 यानी सेकंड वाला है, तो आप सेकंड वाला रखिए। 77 का स्क्वायर हो गया। सब लोग एक बार कमेंट करेंगे कि गणित माने तो बिल्कुल मक्खन। चलिए हेडिंग बनिए, बनाइए सब लोग। फाइंड स्क्वायर, इसमें आपको एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे भाई। अब हमको नहीं लग रहा है कि आपसे वर्ग कभी छूटेगा, आई मीन वर्गमूल छूटेगा। फाइंड स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर भी लिख सकते हो आप लोग, या नॉर्मली कहिए कि वर्ग निकाले। इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और बड़ा ही बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे जी। पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, बस थोड़ा सा समय दीजिए। फाइंड स्क्वायर, चलिए सब लोग तैयार हैं? फाइंड स्क्वायर वर्ग निकाले। जैसे मान लीजिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। स्टेप नंबर 1 याद रखिएगा कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर हो, 20 का स्क्वायर हो, 30 का स्क्वायर हो, 40 का स्क्वायर हो, 50 का स्क्वायर हो, 70 का स्क्वायर हो, 90 का स्क्वायर हो, कुछ भी इस तरह का जिसके अंत में 0 आ जाए, ठीक है, इसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद ऐसी संख्या, अभी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 120 का स्क्वायर हो, 150 का स्क्वायर हो, 200 का स्क्वायर हो, 500 का स्क्वायर हो, 3000 का स्क्वायर हो, 6000 का स्क्वायर हो। बिन इनफ है इतना सीखने के लिए, ठीक है ना। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, सब लोग उत्तर देना भी शुरू कर दिए हैं। क्या बात है भाई, ये एनर्जी होती है आजकल के स्टूडेंट में। देखो करना क्या है, ये 0 सब जगह क्या दिख रहा है? 0, कहीं 1 0, कहीं 2 0, कहीं 3 0। परेशान होने का नहीं, बिल्कुल हम है ना। आप क्या कर दो, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि 0 है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, सबको पता है कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये तो आता है ना, कहेंगे सर ये तो सीखे हुए हैं। तो यहाँ 1 0 है तो स्क्वायर करिएगा तो 1 का 2, 1 का 2, गोलगप्पा खाए है ना, वैसे ही 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे कर दीजिएगा। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ भी 1 है तो यहाँ 2, यहाँ भी 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है तो 2,
काम खत्म। हार्ड था, ये तो बेसिक है, अभी ट्रिक ट्रिक वगैरह यूज करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो रेडी, अभी देखो करना क्या है, मजा आ रहा है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा है, 120 का स्क्वायर है, तो आप पहले 12 का स्क्वायर बताइए, 144, और इधर एक गो है तो उधर दो गो लगाइए, दुगना एकदम सीधे, दो गो है तो 4 गो, 3 गो है तो 6 गो, 5 गो है तो 10 गो, अल्फा है तो डबल अल्फा, ठीक है। देखो 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करो 225, और एक गो है तो 2 गो, 2 का स्क्वायर, चाहो तो 20 का स्क्वायर, कायल टाइम पास करोगे, एकदम नॉर्मल करो, 2 का स्क्वायर होता है भाई 4, 2 गो है तो इधर 4 गो कर दो, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, और 2 ठो है तो 4 गो करो, 3 का स्क्वायर 9, 3 गो है ना, 3 का दुगना कितना 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36, इधर भी 3 गो है ना, 3 का दुगना, गणित हुआ मक्खन, एक स्टेप क्लियर। मजा आ रहा है सब लोग, एक बार बस हाँ या ना बता दो हमको, तब हम आगे बढ़ेंगे, बस हाँ या ना। आज अच्छा किए ना, पहले वर्गमूल सिखाए, पहले हार्ड वाला टॉपिक सिखाए, फिर हल्का वाला लेकर आए, क्योंकि हमको पता है कि इसमें बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जिससे आपका रिजल्ट होगा वो ज्यादा जरूरी था, जो पहला स्टेप था। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं। चलो जी स्टेप नंबर 2 में आ जाओ भाई, स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में आपको हम सिखाएंगे कि वैसी संख्या का वर्ग जिसके अंत में 5 हो, वैसी संख्या का वर्ग। थोड़ा सा हमें एक ग्लास पानी पीने दो फिर। हाँ चलिए, तो हमने बोला वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, जैसे मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर सीखना हो एकदम चुटकियों में, मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर सीखना हो, मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर सीखना हो, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, और भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सीखो, अच्छे से सीखो आप। 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 100 के बाद भी जा सकते हो, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 200 के पार भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 205 का स्क्वायर। चलो हम बढ़े, एकदम मैजिक से भरपूर रहेगा। भाई एक है आयुष और एक है शिवा, देखो भाई गलत काम मत करो, ठीक है, हमको भगाने में यहाँ से ज्यादा समय नहीं लगता है, आपको भी पता है, और अगर आपके नाम का पर्चा खुला है तो कुछ तो गलत किया होगा आप लोगों ने, तो पढ़िए, नहीं तो फिर हम अपनी टेक्निकल टीम को बोलेंगे, बगल में 2 टीम बैठी रहती है, 2 लोग तुरंत बोलेंगे, वो आपको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी विद्यार्थी यहाँ से ब्लॉक हो, बस पढ़ो, ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आपके आने और जाने से, ठीक है, लाखों हजारों बच्चे आते हैं और जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो बात हमने करी है भाई कि 15 का स्क्वायर हो 25, देखो सब में क्या एक कॉमन है, कहेंगे सर सबके अंत में 5 हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना रामबाण उपाय करेंगे आपके लिए। अच्छा अगर आपको मैथ एकदम 0 लेवल से पढ़नी हो ना, ठीक है, तो आप ये हमारी बुक परचेज जरूर करना, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, हमारी खुद की लिखी हुई किताब है, और हमारा 80 सेट प्रैक्टिस वाला बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाला है, और एप्लीकेशन पर 5 सेट फ्री है। जाइए पीडीएफ नोट्स के सेक्शन में जाइए, कौन सा सेक्शन है, जस्ट अ सेकंड, कौन सा, 10 सेकंड रुकिएगा, आपके हित की बात कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल करिएगा ना, तो आप ई बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, और ई बुक में 80 सेट प्रैक्टिस है, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल है, हमारे ऐप को इंस्टॉल अगर आपने किया है तो इंस्टॉल करने के ओपन करने के बाद आप ई बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, और 80 सेट प्रैक्टिस की एक बुक है जिसमें 5 सेट प्रैक्टिस आपके लिए फ्री है, आप वहां पर जाकर देखिए कि कितना बेहतर वो बुक है। पीडीएफ परचेज करोगे तो 99 एप्लीकेशन पर, बुक अभी लॉन्च नहीं हुआ है फ्लिपकार्ट पे, वो आ जाएगा, और 80 सेट की पीडीएफ देंगे, 5 की नहीं देंगे, ठीक है। ये बुक जरूर परचेज करिएगा मैथ के लिए, और इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और रीजनिंग का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जीके जी इसकी भी हमारी एक किताब है, वो भी आप परचेज कर सकते हो, सारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 4-5 किताबें हमारी बहुत अच्छी अच्छी। देखिए सब में कॉमन है कि अंत में 5 है, क्या करना है ना, एकदम सिंपल, पहले 5 का स्क्वायर करो 25, और ये क्या है, कहेंगे सर ये 1 है, बताओ 1 के बाद टेबल में क्या आता है, 2 3 4 5 ऐसे होता है ना, तो 1 के बाद टेबल में 2 आता है, तो जो ये दिया हुआ है उसके अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 एकम 2, अभी 1 में नहीं समझ में आएगा, 5 6 करेंगे आ जाएगा, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25,
और ये क्या है, ये 2 है, 2 के बाद टेबल में क्या आता है, गिनती में 3, तो 2 और 3 को गुना करिए, 2 3 6, अब आ जाएगा, 2 3 के बाद आ जाएगा, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या है 3 है, 3 के बाद टेबल में 4 आता है, तो 3 चक 12, ये क्या है 5 है, 5 का 25, और ये क्या है, ये 5 है ना, 5 का 25, ये 4 है, 4 के बाद टेबल, क्वेश्चन में क्या है उससे हमको नहीं मतलब, टेबल में क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 और 5 को गुना करिए, 4 25 20, ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या है, ये भी 5 है, तो 5 के बाद टेबल में 6 आता है, 5 करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर भी फैले इसके सामने, ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या करिएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, और ये 6 है, तो 6 के बाद टेबल में क्या आता है 7, मतलब टेबल में अगली आने वाली संख्या से गुना, तो 6 के बाद 7 होता है, 7 छक 42, ठीक है, ये क्या है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये 7 है ना, 7 के बाद टेबल में क्या आता है 8 आता है, 7 8 56, गणित हुआ मक्खन जी। ये क्या है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 8 है ना, तो 8 के बाद टेबल में कौन आता है 9 आता है, तो 8 नामा 72, ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये 9 है ना, 9 के बाद टेबल में क्या आता है 10, तो 10 नामा 90, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और ये 10 है ना, तो 10 के बाद टेबल में क्या आता है 11, 11 दहें के 110, ये है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये 11 है, 11 के बाद टेबल में आता है 12, तो 12 गुने 11 करके देख लीजिएगा, 11 के बाद 12 आता है ना, 12 गुने 11 करिएगा 132 आएगा, यूं चुटकियों में हल करके सिखाएंगे आपको, ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ। ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर, ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25, और ये 12 है, तो 12 के बाद टेबल में क्या होता है, गिनती में, टेबल मतलब गिनती पहाड़ा में, 12 के बाद 13 होता है, 13 गुने 12 करके देख लीजिएगा 156 आएगा, कितना समय लग रहा है, कुछ भी नहीं, ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये 13 है ना, 13 के बाद टेबल में होता है 14, तो 14 गुने 13 करिएगा तो 14 दहें के 140, और 14 तिया 42, 40 42 182, कुछ नहीं, देखिए ना 5 का 25 करे 13 है, तो 13 का बाद 14, 14 दहें के 140, और 14 तिया 42, 140 42 होता है 182, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और ये 14 है ना, 14 के बाद टेबल में क्या होता है 15, 15 गुने 14, 15 दहें के 150, 15 चक 60, 210, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और ये 20 है ना, 20 के बाद टेबल में कहेंगे गुरु जी 20 के बाद होता है 21, 21 गुने 20 करिएगा, 1 दूनी 42, 420, गणित एक बार फिर से हो गया मक्खन, बढ़े आगे। अब हम आपको ऐसी संख्या, मतलब अब हम आपको किसी भी संख्या का वर्ग सिखाएंगे, ये तो 2 अंक का वैसी संख्याएं थी, मतलब 2 स्टेप में था, स्टेप 1 में हमने ऐसी संख्या सीखी जिसके अंत में 0 हो, फिर हमने ऐसी संख्या सीखी जिसके अंत में 5 हो, अब थर्ड स्टेप में हम आपको सिखाएंगे किसी भी संख्या का वर्ग, कोई भी ऐसी संख्या जिसका आप वर्ग निकाल सकते हो यूं चुटकियों में, 10 सेकेंड अप्रोक्स, 5 8 से 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, अच्छा लगा। वो जो 80 सेट प्रैक्टिस वाली बुक है ना, वो अगर आपको पीडीएफ में परचेज करना है कि हाँ जीरोक्स करा के पढ़ लेंगे, तो हमारे ऐप के अंदर जाइए, ई बुक सेक्शन में जाइए, और ई बुक सेक्शन में 80 मैथ सेट प्रैक्टिस करके एक फोल्डर होगा, उसको ओपन करिए, 5 सेट प्रैक्टिस हमने डेमो में दिया है, और 80 तब ओपन होगा जब आप उसके ऊपर, कितनी प्राइस रखी गई, हाँ 99 रुपीज, मतलब 1 रुपया में एक सेट मिल रहा है, 1.25 रुपया में, 80 सेट का 99 रुपया, ठीक है। और वो जो 80 सेट प्रैक्टिस है ना, वो हमने टेलीग्राम पे भी डाला है, जिसमें 5 डाला है हमने टेलीग्राम पे, डेमो देखना हो ना तो टेलीग्राम पर जाके वो 5 सेट प्रैक्टिस डाउनलोड भी कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और वो 5 सेट प्रैक्टिस, और कहिए सर किस एग्जाम के लिए, ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब उस टेस्ट सीरीज में 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रहेगा, 80 सेट, एक सेट में अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, मतलब सबसे है, और एडवांस से भी, मतलब 3 सेक्शन होता है ना मैथ का, अरिथमेटिक, एडवांस, और वो नॉर्मल जो नंबर सिस्टम और कैलकुलेशन होता है, तो तीनों जगह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ 99 रुपए में 80 सेट, और वो सेट जब आप बाई नाउ कर लोगे ना 99 रुपीज, तो आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब डाउनलोड करके आप जीरोक्स करा सकते हो जाके किसी भी लोकल दुकान में, ठीक है। हाँ एक सेट में वही, अगर आंसर के साथ डाउनलोड कराओगे तो 4 पेज, ऐसे 2 पेज का सेट रहेगा, 2 या 3 पेज का। आइए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, और स्टेप 3 में हम किसी भी संख्या का वर्ग आपको सिखाएंगे,
कोई भी ऐसी संख्या जिसका आप वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, बिल्कुल गपशप नहीं करें। जैसे मान लीजिए आपको निकालना, अब हम आपको, ठीक है, तो अंक की सभी संख्या का, तो अंक की सभी संख्या का वर्ग, मतलब कोई भी ऐसा संख्या जो 2 अंक का हो उसका वर्ग आप निकाल सकते हो शॉर्टकट में। जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल सा संख्या रखा 23 का स्क्वायर, शॉर्टकट में बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 23 का स्क्वायर देखिए कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे इधर उधर, ठीक है, नहीं ध्यान देकर, तो आप इसको हम आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। 23 में करना क्या है, एक रूल याद रखिएगा, 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट, मतलब एक बार में एक अंक ही लिखना है आपको। 1 टाइम 1 डिजिट मतलब एक बार में एक अंक लिखना। तो देखिए पहले क्या करना है, एकदम कोई नियम कोई कायदे कानून नहीं, बस जो बता रहे हो समझिए, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर, अगर 9 से ज्यादा हो जाता तो एक ही अंक लिखते, 2 अंक लिखने की इजाजत नहीं, क्योंकि यहां पर कहा गया 1 टाइम 1 डिजिट, इसका अर्थ हुआ एक समय में एक अंक। तो 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, तीनों को गुना कर दीजिए, तीन को कौन, 1 2 3, तीनों को गुना करिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का आप 2 लिख सकते हैं, कहिएगा 12 क्यों नहीं, 1 टाइम 1 डिजिट। ये हो गया, पहले इसका स्क्वायर फिर तीनों का गुना, और अब इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, और 12 का 2 ही लिखे थे ना, हाथ में एक था, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1। कैसा लगा? अरे भाई कुछ लोग 23 का स्क्वायर 1209 लिख रहे हैं, क्या बात है, अब इतना तो शॉर्ट ट्रिक हमने भी नहीं पढ़ा है कभी। चलिए, जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं हम लोग, तैयार हैं? मान लीजिए कि अब हमें सिखाना है आपको 34 का स्क्वायर करना, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, मक्खन कर देंगे हम हर चीज को। पहले ये 4 है, इसका स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 नहीं लिख सकते हम, 16 का 6 लिखेंगे, हाथ में रहा एक। अब तीनों को गुना कर दीजिए, 3 चक 12, 12 दूनी 24, देखिए 3 चक 12, 12 दूनी 24, और हाथ में एक था, 24 एक 25, फिर से 25 का 5 लिखेंगे, हाथ में रह गया 2, और अब इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 2 था। दैट्स ऑल। मान लीजिए 46 का स्क्वायर करना, भरोसा रखिए एकदम मैजिक सिखाएंगे हम आपको, हमारा रामबाण ही रहता है, लोकल नहीं रहता है, हमारा एकदम स्टैंडर्ड रहता है। मतलब हम ज्यादा तामझाम नहीं करते, हम एकदम सटीक टॉपिक पर आते हैं। और अभी सबसे ट्रेंडिंग में आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा बैच मिल जाता जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहे, एकदम जीरो लेवल से रहे, और सिर्फ जीरो से रहे लेकिन चले वो एकदम एडवांस लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक चले, और एकदम जीरो से जोड़ घटाव गुना भाग, एकदम सिंप्लीफिकेशन, एकदम एकदम शून्य से शिखर तक, तो हमारा एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। क्या करना है, सर्च ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, रजिस्टर्ड कर लीजिए, और पेड कोर्स में जाइएगा, सबसे ट्रेंडिंग में फाउंडेशन बैच है, क्योंकि उसमें मैथ भी है रीजनिंग भी है, कॉम्बो है दोनों, ठीक है। 15 महीने की वैलिडिटी के साथ, और जो भी क्लास छूट गया है ना आपका, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, और वैलिडिटी आज से शुरू होगी अगर आज ज्वाइन करोगे तो। देखिए 6, पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर, इसका 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, आराम आराम से पढ़ा रहे, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, हो गया। अब तीनों को गुना, 6 चक 24, 24 दूनी 48, 4 चक 24, 24 दूनी 48, और हाथ में 3 था, 48 3 51, 51 का 1, अभी हाथ में 5, और अब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 21, क्योंकि हाथ में 5 था ना, 2116, वाह क्या बात है, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, बाकी लगभग सब लोग सही बता रहे हैं। अभी देख लो, मान लीजिए 53, अभी ज्यादा हार्ड नहीं दे रहे, क्योंकि हम आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते किसी भी तरह का, कि भाई 89 दे दे, 79 दे दे, 98 दे दे,
ताकि आप परेशान हो जाओ करके। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आराम आराम से, लेकिन चलेंगे वहां तक भी। पहले आप इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर तीनों को गुना, 5 या 15, 15 दूनी 30 के 0, 5 या 15 दूनी 30 के 0, लेकिन अभी हाथ में 3। और अब आप इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, 30 3, गणित हुआ मक्खन। आई बात समझ में? हाँ या ना में जवाब तो दो आप लोग कि जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, हर डाउट क्लियर हो रहा है आपके थ्रू, हो रहा है ना? हाँ चलो, थोड़ा लेवल बढ़ाएं। हाँ, बढ़ेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। 76 का स्क्वायर, क्योंकि भाई लेवल नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या फायदा? वो हल्के हल्के वाले सिखाने में हमें भी मजा नहीं आ रहा होगा और आपको भी नहीं आ रहा होगा कि नहीं सर थोड़ा सा तो ट्विस्ट लाइए कुछ, और देखिए ला दिए 76 का। परेशान मत होइए, हम है ना। पहले 6 का स्क्वायर करिए, 36, 36 का 6, इतना याद रखिएगा कि हाथ में 3 है। तीनों को गुना करिए, 7 छक 42, अब 42 दूनी 84, 7 छक 42 दूनी 84 और हाथ में 3 है, 84 3 87, 87 का 7, अभी हाथ में 8 है। कितना है हाथ में? 8 है, याद रखिएगा। और अब करिए इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 57, 5 7 7 6। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है सबको? हाँ चलिए, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि वहां पे एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस है, रेलवे का सेट प्रैक्टिस आ रहा है, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का सेट प्रैक्टिस है, और वहां पे आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हम करवा रहे हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करके रखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अभी देखिए, मान लीजिए 59 का स्क्वायर, क्योंकि बोले ना थोड़ा सा लेवल नहीं बढ़ेगा ना तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी हमें पता है कि अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो हम आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। देखो पहले इसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रह गया भाई 8, 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रह गया 8, याद रखिएगा हाथ में 8 है। तीनों को गुना करो, 9 पचे 45 या फिर 5 नमा 45 दूनी 90 और हाथ में 8 था, 90 8 98, अभी हाथ में 9 हो गया है। और अब आप इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 होता है भाई 34, क्लियर 34 का थोड़ा सा और लेवल बढ़ा, 89 का स्क्वायर। अब तो नहीं ना कहिएगा कि नहीं सर लेवल नहीं लेकर गए थे, बिल्कुल लेकर गए हैं। अच्छा, ये नियम 2 ही अंक वाली संख्या के साथ लगेगा, 3 वाले के साथ नहीं। 89, पहले करिए इसका, 9 का स्क्वायर 81, याद रखिएगा हाथ में बच गया 8, 1 टाइम 1 डिजिट है ना, 2 अंक लिख नहीं सकते। 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रह गया 8, 9 8 72 या फिर 8 नमा 72 दूनी 144, क्योंकि तीनों को गुना करना होता है। 8 नमा 72 दूनी 144 और हाथ में 8 था, 144 और 8 हो जाएगा 152। 152 में 52 भी नहीं लिख सकते, 152 का 2 लिखिए, क्योंकि एक ही अंक लिखना है। तो जैसे 152 आया ना तो इसमें सिर्फ 2 ही लिखेंगे, हाथ में रह गया सीधे सीधे 15। और अब आप करिए इसका, 8 का स्क्वायर 64, 64 15 होता है 79, क्योंकि बकाया को नहीं छोड़ सकते है ना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आज का क्लास। सब लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, ठीक है? और नहीं शेयर करिएगा तो फिर बाद में पछताइएगा। आप शेयर नहीं करिएगा तो हमको यहाँ पता चल जाएगा, हम चेक करेंगे कितने बच्चों ने शेयर किया है, तो एक आध दिन क्लास गैप कर देंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग चाहते हैं कि नहीं आपसे और हमारी मुलाकात एकदम रेगुलर लाइव हो, बस कुछ नहीं करिए, वीडियो लाइक और शेयर करिए। बैच लेना, परचेस करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, हम किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करें, लेकिन लाइक और शेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ, ठीक है? तभी आपको मिलेगी 100% सफलता, ठीक है? और सेट प्रैक्टिस के लिए जरूर ऐप इंस्टॉल करिएगा, कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, थोड़ा बहुत लगेगा, 150 तो उससे कोई मायने नहीं है, क्योंकि बिना सेट प्रैक्टिस रिजल्ट नहीं होगा, ये आपको भी पता है। और हम सबका रेलवे का या सबका टेस्ट सेट प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।